हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोंकर एपीएससी एडीआरई चैनल। ये वीडियो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का 12th वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पोस्ट मौर्य से रिलेटेड सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पीपुल, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप लास्ट ईयर की एडीआरई के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं, आपको दिखेगा मैक्सिमम जो जीके जीएस के क्वेश्चन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बुक से लिया गया है। तो इस बुक को आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपका मैक्सिमम जीके जीएस की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप यूट्यूब की फीचर को यूज़ करके वीडियो को 1.5x में कर सकते हो। आज की फर्स्ट क्वेश्चन, याबानिका और कार्टिन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन थिएटर में कार्टिन जो लगाते हैं ना, आपने देखे होंगे कोई थिएटर में ऐसे जो थिएटर होता है इसके सामने ऐसे कार्टिन लगाती है, फिर जो शो स्टार्ट होता है तो कार्टिन को इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको किन ने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में? ठीक है, इंडियन जो थिएटर थे इसमें किसने इंट्रोड्यूस करा था? ग्रीकों ने इंट्रोड्यूस करा था इस चीज़ को इंडिया में। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Chaitra 1 of the national calendar based on Sakaira correspond to the which of the following date of the Gregorian calendar। ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो के साथ रिलेट करता है चैत्र 1 की जो सकायर का जो कैलेंडर है उसमें जो फर्स्ट मंथ होता है चैत्र 1, उसमें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का कौन सी डेट है इसको हमें बताना है। ठीक है, ये 22 मार्च और 21 मार्च से क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, चैत्र 1 के साथ। ठीक है, बोलते ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। कौन सी फर्स्ट किंग थे जिनने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में? ठीक है, ये इंडो ग्रीक ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। ठीक है भी बोल। उसके बाद देखिए गोल्ड कॉइन से रिलेटेड और कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे? कुशानों ने सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन को इशू करे थे। ठीक है बोल। उसके बाद देखिए सबसे लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे? गुप्ताज ने सबसे लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन को इशू करे थे। ठीक है बोल। ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, इनका बहुत हेल्प होगी। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको। ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु एमोंग द फॉलोइंग वेयर कॉन्टेम्पररी ऑफ कनिष्का। कनिष्का के कॉन्टेम्पररी कौन कौन थे? ठीक है, कनिष्का जब रूल कर रहे थे सेम टाइम में कौन कौन हुआ करते थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए नागा अर्जुना जो कनिष्क के सेम टाइम में हुआ करते थे। ठीक है, फिर अश्वाघोष भी कनिष्क के टाइम सेम टाइम में हुआ करते थे। ठीक है, फिर बासुमित्रा भी कनिष्का के सेम टाइम हुआ करते थे। ठीक है बोल। देखिए बोलेगा नागार्जुना कौन थे? नागार्जुना एक इंडियन फिलोसोफर और स्कॉलर थे। ठीक है पीपुल, और ये महायाना बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। 2 टाइप के बुद्धिज़्म हमने पढ़ा था, हिनायाना और महायाना। हिनायाना जो लेसर वेहिकल कहा जाता है और महायाना को हायर वेहिकल कहा जाता है। ठीक है, तो महायाना में क्या होती थी? आइडल वर्शिप ये सब होती थी। ठीक है पीपुल। और अश्वाकुश कौन थे? ठीक बोल। अश्वाघोष ने देखिए बुद्ध का जो बायोग्राफी है, ठीक है, बुद्ध चरित्र, इसको लिखा था। ठीक है पीपुल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीपुल, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बासुमित्रा कौन थे? ये हमें पता ही है। बासुमित्रा जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, कश्मीर में, तो इसका चेयरमैन थे बासुमित्रा। ठीक है, कनिष्का के टाइम में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसका चेयरमैन थे बासुमित्रा। और ये कहाँ पे हुआ था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The greatest development in the कुशान पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ। कुशान पीरियड के टाइम ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट कौन सी फील्ड में हुआ था? ठीक है, ये आर्ट की फील्ड में हुआ था। देखिए बोल, कुशान के टाइम में जो महायाना बुद्धिज़्म है, महायाना बुद्धिज़्म में आइडियल वर्शिप करा जाता था बुद्धा का। ठीक है, तो इसीलिए आर्ट फॉर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। ठीक है, आर्ट और ये सब का। ठीक है, तो उस टाइम में देखिए गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, गांधारा स्कूल 2 स्कूल ऑफ आर्ट था, एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में कहा जाता है इन्फ्लुएंस है हमारी आउटसाइडर का। ठीक है, ग्रीक का, रोमन्स का, पर्शियन का। ठीक है, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये कहा जाता है इंडिजिनस है। ठीक है पीपुल, ये फ्लरिश करा था। ठीक है, कुशाना के टाइम। चलिए पीपुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का। कनिष्का का कैपिटल कौन सी थी? ठीक है,
पुरुषापुरा। पुरुषापुरा क्या था? कैपिटल था कनिष्का का। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सेंट थॉमस कहा जाता है इंडिया में आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। तो कौन सी किंग के रूल के टाइम आए थे? ठीक है पीपल, ये पार्थियंस के टाइम आए थे। ठीक है पीपल, गोंडा फार्निस एक पार्थियंस किंग थे, इनके टाइम में आए थे सेंट थॉमस इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु स्टार्टेड सकायरा एंड हुएन। किसने सकायरा को स्टार्ट करा थे और कब करे थे? ठीक है, कनिष्का ने सकायरा को स्टार्ट करे थे और 78 AD में करे थे। ठीक है पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चारक वाज ए फेमस कोर्ट फिजिशियन। चारक एक फेमस कोर्ट फिजिशियन थे, किनका? ये कनिष्का का। ठीक है, चारक के यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए चारक कौन थे? ठीक है, फिजिशियन थे चारक। ठीक है, और किनकी कोर्ट में थे? कनिष्का के कोर्ट में थे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द किंगडम ऑफ सताबाहाना ऑफ एंशियंट इंडिया ए डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड। डिस्ट्रिक्ट को सताबाहाना के टाइम में क्या कहा जाता था? आहारा कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है पीपल, सताबाहाना किंगडम के टाइम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? आहारा कहा जाता था। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द हेडलेस स्टेचू ऑफ कनिष्का फाउंड। कनिष्का का हेडलेस स्टेचू कौन सी प्लेस में पाया गया था? ठीक है, ये मथुरा में पाया गया था कनिष्का का हेडलेस स्टेचू। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विथ हुज रीजन इज द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कौन सी किंग के टाइम रूल के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, ये कनिष्का का टाइम। ठीक है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी थी। ठीक है पीपल, अब गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है पीपल, देखिए ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ था? फ्लरिश हुआ था। ठीक है पीपल, ये प्रेजेंट है कहाँ, कौन सी रीजन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान रीजन है। ठीक है, और देखिए ये ग्रीक और रोमन और पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है पीपल, और इसमें यूज़ किया जाता था मार्बल और लाइमस्टोन। ठीक है पीपल, और बुद्धा को और बुद्धिसत्वा को ह्यूमन लाइक डिपिक्ट किया गया था ये वाला गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है पीपल, ये गांधारा स्कूल में बुद्धा का जो स्कल्पचर था उसका फीचर क्या क्या था? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है पीपल, देखिए मैं बताता हूँ, आप याद लिख लीजिएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल बुद्धा, उसके बाद सैड बुद्धा, बियर्डेड बुद्धा, लेस ऑर्नामेंटेशन दिखाया गया था बुद्धा के ऊपर। ठीक है, ग्रेट डिटेलिंग किया गया था। बुद्धा इन योगिक पोस्चर, बुद्धा को योगिक पोस्चर में भी रखा गया था। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ग्रीक कुछ फैक्टर देखिए हमने ये गांधारा स्कूल में डाला गया था। ठीक है, बुद्धा के स्कल्पचर में। ठीक है, कौन सी ग्रीक फैक्टर था? देखिए वेब हेयर। ठीक है, ऐसे वेब हेयर में ऐसे वेब बना हुआ था। ठीक है पीपल, उसके बाद लार्ज फोरहेड, फोरहेड बहुत ज़्यादा लार्ज होता था। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग एयर जो होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती थी ये बुद्ध के स्कल्पचर में। ठीक है, गांधारा स्कूल में। ठीक है पीपल, बहुत सारे फीचर मैंने बता दिए, इनके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, अगर बहुत सारे एग्जाम में आपको काम आएगी ये सब चीज़ें। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following dynasty was associated with गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट? कुषाण डायनेस्टी एसोसिएटेड थी। ठीक है पीपल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्परर वाज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ इन्विजन एंड फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वेयर द। जो मौर्यन एम्परर था उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, एक सीरीज ऑफ इन्वेजन हुआ था बाहर से। ठीक है, और ये पूछ रहा है कौन सी लोगों ने फर्स्ट इन्वेड किया था इंडिया में। ठीक है, ये इंडो बैक्टीरिया ने सबसे पहले इंडिया में इन्वेड किए थे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है पीपल, द गांधारा आर्ट ऑफ पेशवारा वैली इज नोन फॉर सम ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर मेड इन डार्क ग्रे क्रिस्ट। मतलब गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो पेशवार वैली में
पाया जाता था, ठीक है। पेशवार वैली कहाँ पे, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में, ठीक है पीपल। वो उसमें फाइनेस्ट उसको बनाया गया था फाइनेस्ट डार्क ग्रे रॉक से, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है पीपल। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गांधारा जो स्कूल है वो हमारी अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में पाया गया था, ठीक है। पेशवारा वैली कहा जाता है इसको, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द कुशाना एर द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव पोर्ट्रेट ऑफ देमसेल्फ मेड इन देयर श्राइन। श्राइन में अपना पोर्ट्रेट बनाते थे, ठीक है। कुशान लोग फर्स्ट इंडियन किंग थे जो श्राइन में अपना पोर्ट्रेट बनाते थे, ठीक है पीपल। ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following dynasty succeeded सुंगाज? सुंगाज को कौन सी डायनेस्टी ने सक्सीड किए थे, ठीक है पीपल। तो पोस्ट मौर्य का सारा डायनेस्टी देख लेते हैं हम, ठीक है पीपल। देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, SKS सुंगा डायनेस्टी, उसके बाद कन्बा डायनेस्टी, उसके बाद सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है पीपल। तो सुंगा को किसने सक्सीड किए थे? कन्बाज ने सक्सीड किए थे, ठीक है पीपल। उसके बाद ये सातवाहनाज आई थी, ठीक है पीपल। उसके बाद कौन आए थे? देखिए इंदो ग्रीक आए थे, ठीक है, इंदो ग्रीक आए थे। उसके बाद शाकाज आए थे, ठीक है। उसके बाद पार्थियंस आए थे, उसके बाद कुशाना आए थे, ठीक है पीपल। ये पूरा क्रोनोलॉजी हो गया, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट। कनिष्का के टाइम एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो कौन सी जगह में हुआ था? ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है बोल। ये कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक याद कराया था, ठीक है। आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है बोल। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मैंने याद कराया था रा बा पा का, ठीक है। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगीर में हुई थी, ठीक है। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में हुई थी, ठीक है। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में हुई थी, ठीक है बिल्कुल। और ये मैंने किंग को याद करने के लिए बताया था एक ट्रिक, क्या है बताइए? एके, ठीक है। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इस टाइम कौन सी किंग थे? इस टाइम थे हमारी अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद कौन से किंग थे? कलाशुका थे, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद हमारे अशोका थे, उसके बाद कनिष्का थे, ठीक है बिल्कुल। ये ऐसे याद कराए थे मैंने आपको ट्रिक से, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्का? कौन सी चाइनीज जनरल ने कनिष्का को डिफीट किए थे, ठीक है। पेन चुआ करके एक चाइनीज जनरल थे, इसने कनिष्का को डिफीट कर दिया था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who of the following did not adorn the court of कनिष्का? कनिष्का के कोर्ट में कौन नहीं थे, ठीक है। इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये अश्वाघुष तो थे कनिष्का का कोर्ट में, ठीक है बिल्कुल। पार्श्व भी थे कनिष्का का कोर्ट में, ठीक है। फिर बासुमित्रा भी थे, ठीक है। तो ये विशाखा दत्ता हो जाएगा आंसर, ठीक है बिल्कुल। अश्वाघुष ने बुद्ध का बायोग्राफी को लिखे थे, ठीक है बिल्कुल। ये बुद्ध चरिता को लिखे थे अश्वाघुष ने, ठीक है। और बासुमित्रा तो आपको बताया था जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, इसका चेयरमैनशिप करे थे, ठीक है, बासुमित्रा ने। कनिष्का के टाइम में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इसका चेयरमैनशिप किसने करे थे? बासुमित्रा ने करे थे, ठीक है बिल्कुल। और ये विशाखा दत्ता का चंद्रगुप्त टू का कोर्ट पोएट थे, ठीक है बिल्कुल। और विशाखा दत्ता ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षसा लिखा था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कैपिटल ऑफ सातवाहना वॉज लोकेटेड एट। सातवाहना का कैपिटल कहाँ पे लोकेटेड थे, ठीक है। ये पाइथान में सातवाहना का कैपिटल थे, ठीक है बिल्कुल। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु एमोंग द फॉलोइंग रूलर्स हैज़ बीन मेंशन्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ वार्ना सिस्टम? वार्ना सिस्टम जो हुआ करती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ठीक है। ये जो वार्ना सिस्टम है इसको प्रोटेक्ट कौन सी किंग ने करा था, ठीक है। खारबेला करके एक किंग थे, ठीक है। इस किंग ने इसको क्या करा था? प्रोटेक्ट करा था वार्ना सिस्टम को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द आर्ट स्टाइल व्हिच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। इंडियन एंड ग्रीक फीचर को कंबाइन करके एक आर्ट फॉर्म को बनाया गया था, ठीक है। इसको कौन सी आर्ट फॉर्म कहा जाता है? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल। और एक मैंने बताया था दो स्कूल ऑफ आर्ट थी, एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को कहा जाता है इंडिजिनस थी, इंडिया का सारे इंडिया का फीचर थी उसमें, ठीक है। इंडियन ट्रेडिशन का फीचर थी, ठीक है। गांधारा स्कूल में कहा जाता है लेकिन ग्रीक का पर्शियन का इन्फ्लुएंस थी, ठीक है बिल्कुल।
उसके बाद बाकी ऑप्शनों को देख लेते चलिए। देखिए ये नगारा क्या है, नगारा एक टेम्पल स्टाइल है, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बनाते हैं इसको नगारा कहा जाता है, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिएगा, नगारा एन से नॉर्थ और एन से नगारा, ठीक है बिल्कुल। और देखिए, और साउथ इंडिया में जो टेम्पल बनाते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारी द्राविड़ा टेम्पल कहा जाता है, द्राविड़ा स्टाइल में बनाया जाता है, ठीक है। द्राविड़ा स्टाइल में बनाया जाता है साउथ इंडिया में, ठीक है। तो साउथ इंडिया को द्राविड़ कहा जाता है, ऐसे याद कर लीजिए, साउथ इंडिया को द्राविड़ कहा जाता है, तो द्राविड़ा स्टाइल कहाँ पे होगी, साउथ इंडिया में होगी, ठीक है। उसके बाद ये नागारा और द्राविड़ा स्टाइल जो टेम्पल स्टाइल है उसको मिक्स करके एक स्टाइल को बनाया गया, इसको बिसारा स्टाइल कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल। ये पूरा इंडिया में काफ़ी जगह मिलता है, मिक्स जगह मिलता है, ठीक है। दोनों स्टाइल को मिक्स करके बनाया गया, ठीक है। इसको कहा जाता है बिसारा स्टाइल, ठीक है। उसके बाद शिखर क्या है, देखिए ये टेम्पल का जो ये ऊपर होता है ना, ये ऊपर का ये जो पार्ट होता है इसको शिखर कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वॉज कॉल्ड बाय विंध्या अधिपति, ठीक है। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता था, ठीक है। ये हमारी सातवाहना डायनेस्टी का एक ग्रेट किंग थे, ठीक है पीपुल, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन हुच ईयर वाज साकाबाद और साका संबंध स्टार्टेड। 78 AD में साका संबंध स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कनिष्का ने स्टार्ट करा था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When did मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कब फ्लरिश हुई थी, ठीक है बिल्कुल। ये भी कुशाना का टाइम में हुई थी फ्लरिश, ठीक है। दो स्कूल ऑफ आर्ट मैंने काफ़ी देर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड मैंने चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी। अब इस क्वेश्चन में हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को किन लोगों ने पेट्रोनाइज किए थे, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कुशान ने पेट्रोनाइज किए थे, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए ये कौन सी एरिया में पाया जाता था, मथुरा, यूपी का जो मथुरा साइड है उसमें पाया जाता था, ठीक है। ये उसके बाद इसमें कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है। ये इंडियन है, इंडिजिनस कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस इसमें हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तीनों का दिखा जाता है, ठीक है। ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हिंदुज़म का भी देखा जाता है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, बुद्धिज़्म का भी देखा जाता है, जैनिज्म का भी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से बनाया जाता था, ठीक है। स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से बनाया जाता था, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है। और मथुरा स्कूल में बुद्ध का जो स्कल्पचर का फीचर है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक बुद्ध का जो स्माइलिंग बुद्ध बनाया गया था, ठीक है। इस आर्ट में, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध को स्माइलिंग बुद्ध बनाया गया था, ठीक है। और लेस एम्फासाइज करते थे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे लेस एम्फासाइज करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, बुद्ध का हेड को और फेस को शेप कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद बुद्ध को दिखाया गया था मस्कुलर और फिजिक्स दिखाया गया था बुद्ध का, ठीक है। उसके बाद ग्रेसफुल पोस्चर दिखाया गया था बुद्ध का जो पोस्टर है वो स्टाइलिश दिखाया गया था, ठीक है। और बुद्ध को बैठाया कैसे गया था, पद्मासन में बुद्ध को बैठाया गया था, ठीक है। और बुद्ध का हेड के अराउंड हेलो भी थी, ठीक है पीपुल। ये सारा फीचर्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपुल, लिख लीजिए सारे फीचर को, बहुत एग्जाम में आपको काम आने वाली है, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, ग्रीक ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये मिलिट्री गवर्नरशिप को ग्रीक ने सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। कनिष्का के रूल के टाइम कश्मीर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, इसको चेयर किसने करा थे, ठीक है, वासुमित्रा ने चेयर करे थे, ठीक है बोल। पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। एक स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा वाज एसेसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट जो मौर्यन रूलर थे, ठीक है, बृहद्रथा, इनको किल किए थे। ये पीपुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए लास्ट रूलर कौन थे मौर्य डायनेस्टी का, और इनको किसने किल किए थे, पुष्यमित्र शुंगा ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लास्ट शुंगा किंग देवाभूति वाज एसेसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मणा मिनिस्टर वासुदेवा कन्बा हु यूजर्प द थ्रोन। इसने वासुदेवा कन्बा ने
सीज कर लिए थे, ठीक है, थ्रोन को। किनको मार के? देवाभूति को मार के। शुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था देवाभूति, इनको मार के किंग को सीज कर लिए थे, ठीक है बिल्कुल। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। द लास्ट रूलर ऑफ कन्बा डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय अंद्राज। कानबा डायनेस्टी का देखिए लास्ट किंग थे, ठीक है, सुसारमैन, इनको किल करके, ठीक है, ओवरथ्रोन कर दिए थे आंध्रा डायनेस्टी को। किसने? सातवाहना डायनेस्टी ने, ठीक है। सातवाहनों ने क्या करा था? सुसारमैन को क्या कर दिए थे? किल कर दिए थे। किल करके ओवरथ्रोन कर दिए थे इनकी जो थ्रोन थी इसको, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता था? आंध्रास कहा जाता था। किनको? सातवाहनास को आंध्रास कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए आंसर में दे रखा है 1 और 2, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिल्कुल। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो ये डी हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसमें से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। एक कानबा डायनेस्टी का लास्ट रूलर भी पूछ सकता है, ठीक है, सुसरमैन, ठीक है। उसके बाद आंध्रा किनको कहा जाता है, ठीक है, ये हमारी सातवाहना डायनेस्टी को आंध्रास कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। With reference to the invader in ancient India, which one of the following correct chronological order? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, कौन सी किंग ने पहले इन्वेड किया था इंडिया में, उसके बाद कौन सी किंग ने, उसके बाद कौन सी किंग ने, ठीक है। सबसे पहले देखिए इंडो ग्रीक ने किए थे, ठीक है। उसके बाद किसने किए थे? शाकाज ने किए थे, ठीक है बोल। उसके बाद पार्थियंस ने किए थे, उसके बाद कुशांस ने किए थे। तो ये क्रोनोलॉजी हो जाएगा, ठीक है बोल। सबसे पहले देखिए ये ग्रीक, शाकाज, फिर कुशांस, ठीक है। यहाँ पे पार्थियन छोड़ दिया तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। With reference to guild or श्रेणी of ancient India that played a very important role in country's economy, which of the following statement is or are correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है बिल्कुल। एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वॉज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम। नहीं बिल्कुल, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं था। द वेज एंड रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स, the wage and rules of work standard and prices were fixed by the guild. guild ने वर्क स्टैंडर्ड को, वेज को और प्राइसेस को फिक्स करते थे, ठीक है बिल्कुल। ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर, इनके ओन मेंबर के ऊपर जुडिशियल अथॉरिटी थी गिल्ड का। ये भी करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है बिल्कुल। तो 2 और 3 हमारे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who renovated सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर? फोर्स लेबर को बिना यूज करके किसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट किए थे, ठीक है, इसको रिपेयर किए थे, ठीक है बिल्कुल। ये रुद्रदमन करके किंग थे, ठीक है, साका डायनेस्टी का किंग थे ये रुद्रदमन। इसने क्या करा था? रिपेयर कराए थे और रिनोवेट कराए थे सुदर्शन लेक को, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सुदर्शन लेक को बनाया किसने था और कौन सी डायनेस्टी के टाइम बने थे सुदर्शन लेक? पुष्यगुप्ता वैश्य, पुष्यगुप्ता वैश्य करके एक किंग थे, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का किंग थे। इसने सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन आज की लास्ट क्वेश्चन होगी। हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया? गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करे थे रेगुलर यूज करने के लिए कौन सी किंग ने इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस करे थे? कुशान डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है बिल्कुल, ये रेगुलर गोल्ड कॉइन के यूज़ करना। और कुशान डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कैडफिसियस थे, ठीक है बिल्कुल। तो ये आंसर हो जाएगा, कैडफिसियस ने इंट्रोड्यूस करे थे रेगुलर गोल्ड कॉइन को इंडिया में यूज़ करने के लिए, ठीक है। और ये कुशान डायनेस्टी से थे, ठीक है बिल्कुल। कुशान डायनेस्टी के फाउंडर थे कैडफिसियस, ठीक है बिल्कुल। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है बिल्कुल। आपको अगर इस लेक्चर से कुछ हेल्प होता है, ठीक है बिल्कुल, तो दूसरा लोगों से शेयर करिए। जो फाइनेंशियली एफ्लुएंट नहीं है, जो पेड कोर्स को एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।